तो क्यूब्स और क्यूब रूट्स सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत ही सिंपल सा एक सीक्रेट कोड है। चलिए आज हम मिलकर उसी कोड को क्रैक करते हैं। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए इसे खोलने की चाबी बहुत ही सिंपल है। बस एक सीक्रेट कोड है। और यही यही वो एक पावरफुल आइडिया है जो क्यूब्स और क्यूब रूट्स के सारे राज हमारे सामने खोल कर रख देगा। और वो रहस्य है ये नंबर, सिर्फ 3। जी हाँ, सब कुछ इसी एक नंबर के आसपास घूमने वाला है। इसे आप 3 का नियम कह सकते हैं, या जैसा हम इसे आगे कहने वाले हैं, पिकड़ी का नियम। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्यूब होता क्या है, और देखते हैं कि ये हमारी 3 की शक्ति वाली बात से कैसे जुड़ा हुआ है। तो एक क्यूब क्या है भाई? बहुत ही आसान है। बस किसी भी नंबर को पकड़िए और उसे खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपको उसका क्यूब मिल गया। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 का क्यूब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। सारा खेल 3 बार मल्टीप्लाई करने का है। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है ये तो हमें समझ आ गया। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की। ये क्या चीज है? देखिए, हर नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है जो 1, 8 या 27 जैसे नंबर्स को स्पेशल बनाती है? और यहीं पर हमारी तिकड़ी वाली थीम वापस आ जाती है। देखिए, एक परफेक्ट क्यूब की असली पहचान यही है कि जब आप उसे उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं ना, तो वो फैक्टर्स एक ही नंबर के 3-3 के पूरे पूरे ग्रुप्स में बट जाते हैं। कोई भी फैक्टर अकेला या बेचारा नहीं बचता। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। जरा 216 को देखिए। जब हमने इसे तोड़ा तो हमें 2 की एक तिकड़ी मिली और 3 की भी एक पूरी तिकड़ी मिली। कोई भी फैक्टर अकेला नहीं है। अब जरा 81 को देखिए। इसमें 3 की एक तिकड़ी तो बन गई, लेकिन एक 3 बेचारा अकेला रह गया। और बस यही अकेलापन इसे एक परफेक्ट क्यूब बनने से रोक देता है। अब कुछ मजेदार चीज देखते हैं। क्या आपको पता है कि क्यूब्स में ना कुछ ऐसे सीक्रेट पैटर्न्स छिपे होते हैं जिनसे हम बिना कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए ही जवाब ढूंढ सकते हैं, मतलब शॉर्टकट्स। देखिए, क्यूब्स के आखिरी डिजिट्स में ना एक बहुत ही मजेदार पैटर्न होता है। कुछ नंबर तो बहुत सीधे साधे हैं, जैसे 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर कोई नंबर इन पर खत्म होता है तो उसका क्यूब भी उसी डिजिट पर खत्म होगा। सिंपल। लेकिन मजा तो यहाँ है। 2 और 8 की एक जोड़ी है, मतलब 2 पर खत्म होने वाले नंबर का क्यूब 8 पर खत्म होगा और 8 वाले का 2 पर। ठीक वैसे ही 3 और 7 की भी एक पक्की जोड़ी है। बस आपको 10 तक के क्यूब्स पता हो और ये पैटर्न अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलो इस नई जानकारी को टेस्ट करते हैं। ये इतना बड़ा नंबर देखिए, क्या हम इसका पूरा क्यूब निकाले बिना बता सकते हैं कि इसका आखिरी डिजिट क्या होगा? सोचिए जरा। बिल्कुल बता सकते हैं। हमें इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस इसका आखिरी डिजिट देखिए, जो कि 8 है। और हमें अपना पैटर्न तो याद ही है। 8 की जोड़ी किसके साथ थी? 2 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे नंबर का क्यूब चाहे कुछ भी हो, उसका आखिरी डिजिट तो 2 ही होगा। है ना कमाल का शॉर्टकट? और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्यूब्स की दुनिया में ऐसे और भी कई मजेदार पैटर्न छिपे हैं। चलिए कुछ और जादुई ट्रिक्स पर नजर डालते हैं। यहाँ 2 और सिंपल से नियम हैं। पहला, किसी भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होगा। ये तो आसान था, लेकिन दूसरा वाला पैटर्न बड़ा ही मजेदार है। क्या आप जानते हैं कि आप लगातार ऑड नंबर्स को जोड़कर परफेक्ट क्यूब्स बना सकते हैं? देखिए, 1 तो खुद 1 का क्यूब है। अब अगली 2 ऑड संख्याएं लीजिए, 3 और 5। इनको जोड़िए, क्या आया? 8, जो कि 2 का क्यूब है। अब अगली 3 ऑड संख्याएं लीजिए, 7, 9 और 11। इनको जोड़ने पर मिलता है 27, जो कि 3 का क्यूब है। कमाल है ना? अच्छा, एक और चैलेंज। मान लीजिए हमें 2 लगातार नंबर्स के क्यूब्स का डिफरेंस निकालना हो, जैसे 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब। क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है बिना कैलकुलेटर के? हाँ जी, बिल्कुल है। और इसकी भी एक बहुत मजेदार ट्रिक है। बस 3 स्टेप्स याद रखिए। स्टेप 1, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 गुणा 9 ये हुआ 90। स्टेप 2, जो भी जवाब आए उसे हमेशा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90 गुणा 3 हुआ 270। और स्टेप 3, आखिर में बस 1 जोड़ दीजिए, तो 270 प्लस 1
271। और ये ट्रिक हमेशा हमेशा काम करती है। तो अभी तक हम एक नंबर से उसका क्यूब बना रहे थे। अब हम इसका ठीक उल्टा करने वाले हैं। मतलब एक क्यूब से वापस उसकी जड़ तक जाएंगे, यानी उसका क्यूब रूट पता लगाएंगे। तो क्यूब रूट क्या है? ये क्यूब बनाने का एकदम उल्टा प्रोसेस है। ये बस ये पूछने जैसा है कि भाई वो कौन सा ओरिजिनल नंबर था जिसे खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करके ये बड़ा वाला नंबर बनाया गया था। ये हमारी तिकड़ी में उस असली ओरिजिनल फैक्टर को ढूंढने का काम है। तो सवाल है, हम क्यूब रूट निकालते कैसे हैं? यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। मतलब नंबर को उसके सबसे छोटे प्राइम टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर हम वापस अपनी मेन थीम पर आ जाते हैं। तिकड़ी ढूंढो। एक जैसे फैक्टर्स के 3-3 के ग्रुप्स बनाओ। फिर हर पूरी तिकड़ी में से सिर्फ एक नंबर बाहर निकाल लो और आखिर में जो भी नंबर्स आपने बाहर निकाले हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 74,088 के मामले में हमें एक 2, एक 3 और एक 7 की तिकड़ी मिलती है। तो हम बाहर निकालेंगे 2, 3 और 7। इन्हें मल्टीप्लाई किया और जवाब आया 42। तो 74,088 का क्यूब रूट है 42। चलिए इस सारी बातचीत को एक मजेदार पहेली के साथ खत्म करते हैं। जरा नंबर 72 को देखिए। अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो वो है 2 × 2 × 2 और 3 × 3। अब आप देख सकते हैं कि 2 की तिकड़ी तो पूरी है, लेकिन 3 की तिकड़ी में एक 3 कम है, वो अधूरी है। तो अब सवाल ये है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे हम 72 को मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका जवाब हमारी तिकड़ी के नियम में ही छिपा है। जरा सोचिएगा इस बारे में।